नमस्ते। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है कि प्रसार शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य हैं। प्रसार शिक्षा के अर्थ के बारे में हम पढ़ चुके, परिभाषाएं हम जान चुके हैं। इसके अलावा प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है यह भी हमने जान लिया है। आज हम बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का, वह है ग्रामीणों का दृष्टिकोण बदलना। हमारे देश में ज्यादातर जो जनसंख्या है वह आज भी गांवों में बसती है, परंतु क्योंकि गांवों में सभी सुविधाओं की उपलब्धि नहीं होती है, जैसे चिकित्सा की, शिक्षा की, इन सब जो या पानी की, जल की, इन सब बेसिक जो नीड्स हैं या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि गांव में वे अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आजकल गांव को छोड़कर, कृषि को छोड़कर ग्रामीण लोगों का पलायन शहरों की तरफ होने लगा है और शहर जो हैं वे जनसंख्या की दृष्टि से अधिक बोझ के तले दबते जा रहे हैं। अतः ग्रामीणों का ग्रामीण जीवन के प्रति या कृषि के प्रति दृष्टिकोण बदलने का कार्य प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। ग्रामीणों को उनके गांव में रहकर उन्नत कृषि का प्रयोग करके, शिक्षा के द्वारा उनके ज्ञान में बदलाव करके, उनका जो दृष्टिकोण है ग्रामीण जीवन के प्रति, उसे बदलना शिक्षा का एक उद्देश्य है, ताकि वो हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका भार शहरों पर ना पड़े और जो मुख्य हमारे देश का व्यवसाय है कृषि, ग्रामीणों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। दूसरा उद्देश्य है ग्रामीणों को जागरूक बनाना। ग्रामीणों को जागरूक बनाने का कार्य प्रसार शिक्षा के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि प्रसार शिक्षा के द्वारा ग्रामीणों को समय समय पर प्रोग्राम्स के द्वारा या प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं उनके द्वारा ग्रामीणों के लिए सरकार के द्वारा जो स्कीम्स बनाई जाती हैं या जो सुविधाएं दी जाती हैं, इनके बारे में बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है और उन्हें किस तरह से वे अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं यह बताया जा सकता है। जैसे उनको लोन कहाँ से मिल सकता है या जिसे कर्ज कहते हैं वो कहाँ से मिल सकता है, और गांव में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना, इन सब के बारे में उनको बताया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का, वह है स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्व बताना। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है और इसके महत्व के बारे में ग्रामीणों को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं है आज भी हमारे देश में, परंतु जितनी भी उपलब्ध है, ग्रामीण जो लोग हैं वे अज्ञानतावश उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज भी वे अंधविश्वासों के तले जी रहे हैं। बीमारी होने पे वे झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं बजाय इसके कि वे डॉक्टर के पास जाएं। टीकाकरण को आज भी महत्व नहीं दिया जाता है ग्रामीण इलाकों में और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो प्रसार शिक्षा के द्वारा ग्रामीणों में यह ज्ञान दिया जा सकता है या यह जागरूकता फैलाई जा सकती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उनको क्या क्या उपलब्ध हैं और इसका वे किस तरह से लाभ उठा सकते हैं और उनका या स्वास्थ्य का या साफ सफाई का या टीकाकरण का उनके जीवन में क्या महत्व है। रोजगार प्रदान करना प्रसार शिक्षा का अगला उद्देश्य है, क्योंकि भारत में
जनसंख्या बहुत अधिक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो पाना संभव नहीं है। अतः प्रसार शिक्षा स्वरोजगार पर बल देती है और यह ग्रामीण लोगों को विशेषकर स्वरोजगार उत्पन्न करने में मदद करती है, जिसमें कुटीर उद्योग या कढ़ाई या बुनाई या सब्जियों का या फलों का संरक्षण करके या कपड़ों को सिल के या इसी तरह से कोई डेकोरेशन के सामान बनाकर या पापड़ मंगोड़ी बनाकर, मसाले बनाकर, इस तरह के लघु कुटीर और लघु उद्योग आरंभ करके उनको स्वरोजगार उत्पन्न करने में और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में प्रसार शिक्षा बहुत मदद करती है। इसके अतिरिक्त प्रसार शिक्षा मूलभूत सुविधाएं दिलवाने का उद्देश्य रखती है। मूलभूत सुविधाओं से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और स्वस्थ रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, भोजन सबको उपलब्ध होना चाहिए, साफ सफाई उनके एरिया में होनी चाहिए और ड्रेनेज का पूरा सिस्टम होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें प्रसार शिक्षा का उद्देश्य रहता है कि वे लोगों की मदद करें ताकि वे मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वे जागरूक हों और इस दिशा में वे कार्य करें और अपने जो एरिया या जिस गांव में वो रहते हैं वहाँ सभी सुविधाएं वे उपलब्ध करवा पाएं। इसके पश्चात जो एक मुख्य उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का, वह ग्रामीणों को अपनी मदद स्वयं करना सिखाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि हर वक्त दूसरों के ऊपर या सरकार के ऊपर या सरकारी जो अनुदान है उसके ऊपर या जो कार्यक्रम है उनके ऊपर निर्भर रहना कई बार सही नहीं होता है। इंतजार करने की या निर्भर रहने की खराब आदत पड़ जाती है। ऐसे में अगर वे स्वयं अपनी मदद करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो वे अपना जीवन स्तर या अपने गांव की जो स्थिति है उसको स्वयं सुधार सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कोई गांव है जहां सभी ने यह निर्णय लिया कि वे दहेज नहीं लेंगे, या किसी गांव में यह निर्णय लिया जाता है कि वे भ्रूण परीक्षण नहीं कराएंगे, या किसी गांव में सम्मिलित रूप से यह निर्णय लिया गया है कि वे मृत्यु भोज नहीं देंगे, या किसी गांव ने मिलजुल कर सब लोगों ने एक तालाब खोदा और वहां पे जो पेयजल की समस्या थी उसको दूर किया, या कोई गांव ऐसे भी हैं जहां लोगों ने साथ काम करके और कई सारे वृक्ष उगाए तो उस बंजर जमीन को उन्होंने हरा भरा कर दिया। तो इस तरह से ग्रामीणों को खुद की मदद करने के लिए और खुद के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। और इसके तहत महिलाओं के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें वे अपना थोड़ा थोड़ा जो जमा पूंजी है वो इकट्ठा करती हैं और स्वयं ही एक तरह से बैंक की ये जो ग्रुप है बैंक की तरह कार्य करता है और छोटा मोटा लोन देता है, जिसे कोई भी महिला जो है, कोई अगर गाय खरीदना चाहती है या पशु खरीदना चाहती है या सिलाई मशीन खरीदना चाहती है या कोई और कार्य करना चाहती है, तो उसको फाइनेंशियल या जो वित्तीय मदद है वह स्वयं के स्तर पर या गांव के स्तर पर ही मिल जाती है। इसके अलावा एक और उद्देश्य है, वह है सहयोग और सहकारिता का महत्व बताना। तो इसमें गांव वालों को यह कहा जाता है कि जो भी कार्यक्रम उनके लिए बनाया गया है उसमें उनके सहयोग से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर उनका सहयोग नहीं होगा या कोई गांव का एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आगे आता है तो दूसरे लोग जब तक उसकी मदद नहीं करेंगे या आपस में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो वह
कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से गांव वालों को सहयोग और सहकारिता का महत्व बताना प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा नेतृत्व का विकास करने में भी प्रसार शिक्षा बहुत उपयोगी साबित होती है, क्योंकि गांव में कुछ लोगों की यह खासियत होती है कि उनकी बात पूरे गांव के लोग मानते हैं, चाहे उनका जो शैक्षिक स्तर है या अनुभव का स्तर है वह गांव के और लोगों से अधिक होता है। तो इसलिए उन लोगों को प्रसार शिक्षा जो है वो अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ती है, ताकि कार्यक्रम को कौन सा कार्यक्रम चलाया जाना है या किस प्रकार से चलाया जाना है, लोगों का सहयोग उसमें किस प्रकार से प्राप्त करना है, वह लोकल नेतृत्व से या स्थानीय नेतृत्व के सहयोग से वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सके। इसके अलावा कुछ और इसके उद्देश्य हैं, वह है ग्रामीणों में शिक्षा का प्रसार। सामान्यतया हमारे गांव में पहले जो स्कूल्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जो उम्रदराज व्यक्ति हैं या जो प्रौढ़ हैं वे बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, और कई तो बिल्कुल अशिक्षित हैं। तो उन्हें शिक्षित करना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। शिक्षा के महत्व को बताना, उनको शिक्षित करना और शिक्षा का प्रसार करना, यह प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके अलावा जन संस्कृति का पुनरुद्धार करना, इसके अंतर्गत जो पुरानी जो संस्कृति थी उसकी जो अच्छी बातें थी उसके बारे में जो भूलते जा रहे हैं उन्हें वापस रिवाइव करना या उन्हें पुनर्जीवित करना। जैसे जो पुराने मांडना बनाने की जो कला थी, या दीवारों को रंगने की जो कला थी, या कई तरह की घर में हाथों से कढ़ाई करके और या कई तरह के सजावटी सामान बनाए जाते थे। इस तरह की बहुत कलाकृतियां या लोकगीत जो थे, इन सब का पुनरुद्धार करना, इन सब जो पुरानी परंपराएं थी उनको वापस रिवाइव करना प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। और न सिर्फ इनको रिवाइव करना बल्कि इनके द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य है। सामाजिक विकास में प्रसार शिक्षा सहायक है, क्योंकि जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो व्यक्तियों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है, और जब कई सारे व्यक्तियों का विकास होगा तो स्वतः ही सामाजिक विकास भी होगा। अतः समाज का विकास अगर होगा तो जो जीवन है लोगों का वह खुशहाल होगा, उन्नत होगा और अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अतः सामाजिक विकास प्रसार शिक्षा के द्वारा जीवन में लोगों के लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य स्कूल के या कॉलेज के शिक्षकों की पूरी सहायता लेना है, क्योंकि स्कूल जो है वो एक भवन कार्यक्रम, जो प्रसार कार्यक्रम होते हैं उनके लिए भवन को उपलब्ध करा सकता है। इसी प्रकार से गांव के जो शिक्षक हैं, क्योंकि वे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो वहाँ के लोगों के साथ में, क्योंकि उनकी अच्छी तरह से जान पहचान होती है, उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, तो वे कार्यक्रम की उपयोगिता के बारे में, उनके जीवन के स्तर को या उनके जीवन की समस्याओं को किस तरह से प्रसार कार्यक्रम दूर कर सकते हैं या उनके जीवन को उन्नत कर सकते हैं, इस काम में जो स्कूल के या कॉलेज के जो शिक्षक हैं वे अपनी सहायता या अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि स्कूल एवं शिक्षकों की पूरी सहायता ली जाए। तो इस प्रकार से प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हमने जाने, और आपने आज का यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।